इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को मैथ से दो चर वाले रैखिक समीकरण से आप लोग को हल करने के विधि के बारे में बताया जाएगा, जिसको आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। और यदि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मन में हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। आइए विद्यार्थी, आप लोग को कल दो चर वाले रैखिक समीकरण का परिभाषा, उसका व्यापक रूप और उसे हल करने के विधियों में से समीकरण को तीन भागों में बांटा गया था: विरोधी, अविरोधी और आश्रित। और फिर तीनों को ग्राफीय विधि से भी बताया गया था कि विरोधी समीकरण का जो ग्राफ होगा वो समानांतर रेखा होगा और अविरोधी समीकरण का ग्राफ होगा जो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, और जो आश्रित समीकरण होगा उसका ग्राफ समपाती रेखा होगा। फिर से हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहने का मतलब है कि एक रेखा दूसरे को कहीं कहीं काटे, कहीं भी काट सकता है, तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और जहां कटेगा वही हल होगा। यदि ग्राफीय विधि से कहेगा चर राशि का मान ज्ञात करें, यानी आपने जो उदाहरण लिए थे उस उदाहरण में देख रहे होंगे कि सभी में x और y आपको चर राशि था। तो ग्राफीय विधि से जो मान ज्ञात करना रहेगा विद्यार्थी, तब पहले ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ खींचने के बाद जहां कटेगा वही उसका हल बिंदु कहलाएगा, यानी ये हल और बिंदु कहलाया। इसको जो x अक्ष और y अक्ष का ग्राफ होगा इसको नीचे मिलाएंगे, मान लेते हैं 4 पर मिला, इसको इधर मिलाएंगे 6 पर मिला, तो x का वैल्यू आ गया 4 और y का वैल्यू आ गया 6, क्योंकि ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष। समझ रहे बात को? गौर करेंगे, ध्यान देंगे तो ग्राफी। और बल सर समांतर रेखा रहेगा तब आप लोग को बताया गया कि जब ग्राफ समानांतर रेखा में हो तो इसका कोई हल नहीं होता है, बताया गया कोई हल नहीं। इसके बाद जब ग्राफ समपाती रेखा हो, समपाती रेखा बताए थे, एक समीकरण का ग्राफ खींचे तो ऐसा आया और दूसरा भी खींचे तो वही आया, कोई अलग ग्राफ नहीं आया। मतलब एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ गुजरती है तब उस रेखा को समपाती रेखा कहते हैं। और साथ ही साथ इसका अनेक हल होते हैं। अब अपरिचित रूप से जब अनेक हल हो और आपको एक हल निकालने के लिए कहे तो अनेक में एक कौन होगा वो आपको भी पता नहीं है। जैसा कि आप 9th क्लास में दो परमेय संख्याओं के बीच अनेक परमेय संख्या होती है और उसके बीच कहा देता था कि दो परमेय संख्या ज्ञात करें, एक परमेय संख्या ज्ञात करें, सारे तो ये आंसर मिलता था और नहीं भी मिलता था। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि दो परमेय संख्याओं के बीच अनेक परमेय संख्या होती है और अनेक में एक निकालने के लिए कह रहा है, तो एक निकला तो हो सकता है आपने जो पहले निकाले थे उसके बराबर होगा कि नहीं होगा। ये लॉटरी वाला हाल है कि 50 आदमी को टिकट एक बक्से में डाला गया है, उसमें मेरा भी टिकट है, अब निकालना है एक टिकट को, तो मेरा भी आ सकता है, संभावना है, क्योंकि मैंने भी उसमें टिकट डाला है। वही बात है कि अनेक परमेय संख्या होती है तो जो आपको आया है वो भी आ सकता है, लेकिन ये 100% आप
संभावना को नहीं कह सकते हैं कि मेरा ही आ सकता है। इसलिए विद्यार्थी, जब हम लोग को हल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो जो प्रतिच्छेदी रेखा होगा उसी से 122 का मान आएगा, और यदि हल ज्ञात करने के लिए कहे और आ गया समांतर रेखा तो नीचे लिख देंगे इस समीकरण निकाय का हल नहीं होगा। यदि संपाती रेखा आ गया तो लिख देंगे यह समीकरण का निकाय का अनेक हल होगा। वहां पर आपको 122 का मान नहीं पूछेगा। तो आइए हम ग्राफीय विधि से आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण यहां पर जो बताएंगे वो हल करने के लिए एक ग्राफीय विधि से, दूसरा प्रतिस्थापन विधि से, तीसरा तुलनात्मक विधि से, चौथा विलोपन विधि से और पांचवा ब्रजगुणन विधि से। ये 5 विधि से आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए बताया जाएगा। सबको डिटेल से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपको निश्चित समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। और भी इस बात को ध्यान में रहे कि जो हम बता रहे हैं उस टाइप पर आप अपने बुक से, जो भी बुक है उस बुक से प्रैक्टिस करें। मैं यहां से सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन रहेगा मैं उसको बनवा कर भेज दूंगा या बनाकर भेज दूंगा। आपके द्वारा यदि बना तो भी ठीक है और नहीं भी बना तो भी ठीक है, लेकिन मैं एनसीईआरटी का जरूर भेज दूंगा। और इसके बाद स्टूडेंट फ्रेंड, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग राइटरों से पूछते हैं, क्योंकि सभी के पास अलग अलग बुक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः बच्चे के पास भारतीय वन का बुक रहता है, और उनका जो डेरा में रहकर पढ़ाई करते हैं, बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं, बहुत बच्चे के पास एनसीईआरटी और आलोक प्रकाशन और स्टूडेंट फ्रेंड रहते हैं। तो जो बच्चा जहां भी हो वहां से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बशर्ते चैप्टर वही रहे, क्योंकि अलग अलग चैप्टरों से पूछेंगे तो आप पूछिएगा, आपको तो मन लगेगा, लेकिन अगला को कहेगा, वो कमेंट करेगा। इसलिए विद्यार्थी आप ध्यान दें इस बात को। आइए हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने विधियों से हल किया जाता है उसके बारे में बताते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने विधि से हल किया जाता है, जो आप लोग को इस कक्षा में पढ़ना है मैं उसके बारे में बता रहा हूं। ठीक है, आंसर में है विद्यार्थी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को निम्न विधि से हल करते हैं। देखिए, पहला है ग्राफीय विधि, इसी बोलते हैं आलेख विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन
विधि, तीसरा होता है विलोपन विधि, किसी को लुप्तीकरण विधि कहते हैं। चौथा होता है ब्रज, गुणन विधि, तुल्यनात्मक विधि, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, प्रचलन विधि और तुल्यनात्मक विधि। देख रहा है विद्यार्थी जी, इसको अनुपातिक विधि भी कहा जाता है। तो आइए इतना विधि जो है विद्यार्थी, इन सभी विधियों के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करें। समझ रहा है? अभी हम आप लोग को बताए थे कि ग्राफीय विधि से जब हल करने के लिए कहेगा तब उसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष होगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष होगा और उसके बीच ग्राफ खींचेंगे। समझ रहे हैं बात को? देखिए तो देखिए विद्यार्थी जी, आपने देख लिया, सभी को बारी बारी से बताते हैं और आप लोग को पहले ही बताया जा चुका है कि ग्राफ कॉपी खरीद लेंगे और उस ग्राफ कॉपी पर अपना मन से जैसे हम बता रहे हैं खुद वहां बनाइएगा, नहीं बनाइएगा तो दिक्कत होगा। देखिए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा और ग्राफ में आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है। समझ रहे हैं बात को? तो हल उस समीकरण निकाय का होगा जिसका हल अद्वितीय हो, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा हो। ग्राफ से भी पता चलेगा, बोर्ड में नहीं है। देखिए विद्यार्थी ध्यान से सुनिएगा, ग्राफीय विधि से जब हल किया जाता है और उस हल में जब प्रतिच्छेदी रेखा होगा तभी एक्स और वाई का मान ज्ञात होगा, क्योंकि उसका एक हल होता है। मैं इस बात को लिख देता हूं, नोट कर देता हूं, याद रखिएगा। जब ग्राफीय विधि से हल किया जाता है, जब ग्राफीय विधि से हल किया जाता है तब उसमें तब उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो। कैसा रेखा हो? प्रतिच्छेदी रेखा हो तब उसका एक हल होगा। क्या हल होगा? एक हल होगा। देखिए ये ग्राफ है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, यहां पर प्रतिच्छेद किया। ये अभी पहले हम ऐसी मान के बता रहे हैं। देखिए यहां प्रतिच्छेद किया, इसको नीचे से देख लेंगे, ये 0 होता है, 1 है, 2 है,
3 है और ये 4 है। आगे भी ले सकते थे, 1 2 3 4 5। इसको यहां लिए तो 4 आया, x है। इधर लिए तो देखो बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो हल पहले x लिखा जाता है, x का वैल्यू 4, कॉमा दिया जाता है। इधर 3 से बड़ा और 4 से छोटा, यानी 3.5 लिखेंगे। समझ रहे विद्यार्थी जी? ये एक प्रारूप हुआ कि इसके जैसा होगा। समझ रहे बात को? इसके जैसा होगा। समझ रहे? अब मैं आगे एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सूत्र होता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के लिए सूत्र होता है, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। x बटे ए वाई बटे बी बराबर 1। ये आपको अभी नहीं, इंटर में मिलेगा। इस टाइप पर मैं आपको ग्राफ भी खींच कर बताऊंगा। समझ गए बात को? जिससे आपको बनाने में काफी सुविधा होगा। तो अभी ग्राफीय विधि से आपने देखा कि ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं। देखिएगा ध्यान से, ग्राफीय विधि से हल कैसे करेंगे उसके बारे में देखिएगा। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरणों को 2 या 2 से अधिक मान को ज्ञात कर लेंगे, चर राशि के मान को ज्ञात कर लेंगे और ग्राफ में रखेंगे। उसके बीच बिंदुओं से जो सरल रेखा गुजरती है, वह सरल रेखा जब प्रतिच्छेद करेगी तभी वह प्रतिच्छेदी बिंदु हल कहलाता है। समझ रहे बात को? उन बातों को लिखते हैं यहाँ पर, आप ध्यान से सुनिएगा कि ग्राफीय विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरणों से 2 या 2 से अधिक मान ज्ञात करेंगे। क्या बोले? इसको यहां लिख देते हैं विद्यार्थी जी, जगह नहीं है। ये 4 और 3.5 सही है। देखिए यहां पर अब हम लोग लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल। इस विधि से हल करने के लिए, इस विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरण से 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक हल मानक रूप में ज्ञात करते हैं, बताएंगे। अभी हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं, जब हल करेंगे तब हम आपको पूरी बात को साफ साफ बताएंगे। ग्राफीय विधि से, इस विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरण से 2 या 2 से अधिक मान को ज्ञात करेंगे, है ने? उस मान को ग्राफ पेपर पर दर्शाया जाता है। आप इस चीज को एकदम ध्यान में बैठा लें कि पहले हल करेंगे तो दोनों समीकरणों को मानक रूप में कम से कम 2 हल, क्योंकि आप ज्यामिति में पढ़े हैं कि 2 बिंदु से एक सरल रेखा खींची जाती है। तो विद्यार्थी जी
ग्राफ में हम लोग को सरल रेखा ही होगा, बहुपद की तरह नहीं होगा कि 5 गो 6 गो हल करना पड़ेगा। आपने बहुपद का ग्राफ बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था। तो इसमें विद्यार्थी जी बहुपद की तरह नहीं, कम से कम 2 हल और 2 से अधिक जितना निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अभी आपने जैसे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, उसी प्रकार से मैं एक छोटा सा समीकरण लिखता हूं, उस समीकरण को हल करता हूं और फिर ग्राफ पर मान रखता हूं, जो आंसर आएगा आपके सामने। देखिए इसको गौर से आप 20 सेकेंड तक 20 सेकेंड में पढ़ लें तो अच्छा है। पढ़िए शुरू से ऊपर से। पढ़ लिया तो जो प्रतिच्छेदी रेखा होगा उसी से हल निकलेगा, और बिना प्रतिच्छेदी रेखा वाला को हल नहीं निकलेगा। समांतर रहेगा तो उसमें डायरेक्ट लिखिएगा, इसमें कोई हल नहीं होगा। यदि संपाती होगा तो इसमें लिखिएगा इसका अनेक हल होगा। ठीक है, मैं सभी समीकरणों पर एक और दो क्वेश्चन बताता हूँ, आप कहीं नहीं जाएंगे और रेगुलर रह जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट वाली ये बात है कि इसमें आप यदि 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को पूरा इतना तरीका से समझ जाते हैं, इतना तरीका से समझ जाए, इतना सरल तरीका से समझ जाए, तब आपको 5 नंबर फिक्स है। यदि जो बच्चा थोड़ा मेहनत कर देगा तो एक ही दिन में 5 नंबर लूट लेगा। और एक बात ये होता है कि इस चेक क्वेश्चन को और एक बनावट के क्वेश्चन को जो बच्चे बना लेते हैं, उससे जो जांचने वाले होते हैं, आपको पता होगा कि आप एग्जाम देते हैं तो जांचने वाले होते हैं, आपको हम नहीं होते हैं, बल्कि सरकार के मतों से चुने गए शिक्षक होते हैं। विद्यार्थी वो आपको 5 नंबर एकदम निश्चित बैठाएंगे। तो एक दिन का मेहनत में 5 नंबर बिल्कुल लूटिएगा। इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आता है, लगभग 15 नंबर का, समझ रहा है। तो आइए हम आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर 3 और 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई बराबर 7 को ग्राफीय विधि से हल करें। आइए, किसी बुक का क्वेश्चन नहीं है, आपका किसी भी बुक का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान दीजिए, अपना मन से उस टाइप में बताए। तो समीकरण यहाँ दिया है 2 चर वाले समीकरण दिल है x प्लस वाई बराबर 3 समीकरण x और 2x माइनस वाई बराबर 7 समीकरण 2। देख लिया, दोनों समीकरण है। अब यहां से लिखेंगे पहले समीकरण 1 से, 1 में हल करेंगे तो यहां लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 3। तो यहां से किसी एगो का मान निकाल लेना, चाहे x का चाहे y का, जोड़ में है उधर इधर घटाओ में, x बराबर 3 घटाओ y। सुन लो, x का मान आ गया ने। अब यहाँ मानक सारणी मानेंगे क्या क्या, तो ध्यान दीजिए, बहुपद का ग्राफ पढ़ा था एकदम उसी की तरह, x बाई x कॉमा बाई, छोटा कम से कम 2 गो। आप यहां पर अपना अनुमान लगाइए और बाई का मान यहां रखिए। सुन लिया, और भी सोचना शुरू कीजिएगा 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7, समझ रहा।
यदि ये सब पर पूरा पूरी वाला संख्या नहीं आया तो -1, -2, -3, -4, -5 समझ रहे बात को। आइए तो यहाँ पर पहले 0 रखा, ये आप कहां पर रख रहे हैं, y के जगह पर। कहां रख रहे हैं, y की जगह पर। किसकी जगह पर रख रहे हैं, y की जगह पर, तो यहाँ रखाएगा y। कितना रख दिया, 0। हल कर ले, x बराबर 3 घटा y। आप y को भी मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए y को भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यदि y का मान निकालते हैं तो 3 घटा x, तो x का मान रखाएगा, कोई दिक्कत नहीं। किसका मान अब रखाएगा, x का। कितना रखे, 0। देखिए y बराबर 3 घटा x, किसी को भी रखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 3 घटा 0 बराबर 3, यानी आप रखे इसका वैल्यू 0 तो आया 3, 0 और कॉमा x पहले और कॉमा दे करके y, x कॉमा दे करके y। अब 0 के बाद क्या बोले थे, 1। अब यहां से y बराबर 3 घटा x, तो यहाँ 1, तो ई घट के आया 2। आप रखे x के जगह पर कितना, 1, तो आया कितना, 2। 1 कॉमा हो गया कितना, 2। समझ गया होगा सब बच्चे, देख लिया। अब यहां से बगल में कर देते हैं, समीकरण पूरा लिख देते हैं, समीकरण 2 से 2x माइनस वाई बराबर 7। देख रहा है, किसका मान निकाले थे, 22 से, तो वहां भी y मान निकालिए, x का मान निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्शन है ही नहीं, आप एकदम स्वतंत्र हैं। अभी हम इस प्रश्न में y पर निकाल देते हैं, अगला प्रश्न में x पर निकाल देंगे, और उसके अगला में एगो x रहेगा एगो y रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए y के निकालेंगे तो जोड़ में उधर इधर तो घटाओ में, यानी माइनस y बराबर 7 घटाओ 2x। ये माइनस चिन्ह हटाएंगे तो उधर भेज देंगे। यदि इसको माइनस से गुना कर दोगे तो ये पहले लिखाएगा, ये बाद में लिखाएगा। पहले कौन लिखाएगा, 2x, और बाद में कौन लिखाएगा, चिन्ह बदल जाता है माइनस से गुना होने पर। ये प्लस था, 7 प्लस में था, अब हो गया 7 माइनस में, ये था माइनस में, ये हो गया प्लस में। y का मान आ गया मानक, यहां भी सेम प्रक्रिया, x है y है, x y है, 2 को मान देना है, चिकन चिकन। देखिए 0, देख लिया, 0 रखते हैं तो 0 रखते हैं कि पूरा हो जाएगा 0, बच जाएगा -7। सुन लिया, 1 रखते हैं तो 2 गुने 1 2 हो जाता है, यानी 2 में घटेगा 7, तो -5। सही है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 घटेगा तो -1। सही है, 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 में 7 घटेगा तो 1 प्लस में आ गया, तो किसको रखें, सब सही था, 0 भी सही था, 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, 4 भी। चलिए शुरू से आपने बताया कि 0 लीजिए सर, 0 लिया, 0 लिए थी, पूरा परिवार 0 हो गया, बचे कितना, -7, यानी 0 में -7। साफ साफ दिखना चाहिए, दिख रहा है, नहीं दिखे तो यस नो लिखिए कि सर दिखता नहीं है। चलिए इसके बाद आपने 1 रखा, यहाँ निकाल लेते हैं मान, 2x - 7, 2 गुने 0 -7, इसका परिवार 0 -7, तो y बराबर -7, ये आ गया। अब y बराबर 2x - 7, 2 गुने 1 -7, 2 घटाओ -7 बराबर -5। चलिए बहादुर, 1 और -5 इतना आ गया। इसको बोलते हैं दोनों समीकरण से कै मान निकाला, 2 मान, 2 मान, 2 बक्सा का मतलब 2 मान, 2 बक्सा का मतलब 2 मान। अब ग्राफ खींचेंगे
आपको यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है? यस नो लिखिए। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। यदि आप यस नो लिख दिया तो मैं तो बना दिया। सुंदर। देखिए एक्स का मान छोटा है 0.8, ज्यादा नहीं है सर। बाई का मान बड़ा है -7, तो माइनस नीचे होता है, ज्यादा लेंगे माइनस में। -1, -2, -3, -4 एकदम बगले में लिख दीजिएगा। -4, -5, -6, -7, -8। चलिए बहुत हो गया। ऊपर में ज्यादा जरूरत नहीं, 1 2 3, और आपके पास समय है तो ग्राफ में पूरा मान दर्शा दीजिए तो बहुत अच्छा है। समय है विद्यार्थी। यहाँ तो 0 होता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, x। इधर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, x बैस है। आप देख लीजिए विद्यार्थी जी, आप लोग को ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग को ग्राफ कॉपी में ऐसा बक्सा बना रहता है, उसको इंच से बीच में खींचिए। खींचने के बावजूद खींच कर करके आपको करना क्या है सो देखिए, है ना? जो मोटी रेखा जो खींच रहे हैं उस रेखा के बगल में जो होगा दाहिनी ओर प्लस, दूसर का मोटी रेखा, तीसर का मोटी रेखा 4, उसी प्रकार से इधर बढ़ते जाइएगा। ये जस्ट इधर मोटी रेखा में आइएगा तो इधर आपको लिखना पड़ेगा विद्यार्थी, है नहीं? इधर आपको लिखना पड़ेगा -1, -2, -3। सर अब ये जैसे ऊपर जाइए तो एक ऊपर घर चढ़िएगा, मोटा घर, तब आपको उसमें 1 लिखना है, फिर उसके ऊपर वाला में 2 3 4, क्योंकि उस मोटे घर के अंदर 10 पतली 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 लकीर होती है। 10 क्षैतिज में भी होता है और 10 ऊर्ध्वाधर होता है। ऊर्ध्वाधर मतलब उधर, उधर मतलब खड़ा, यानी 10 गो पड़ा और 10 गो खड़ा। इस प्रकार से विद्यार्थी जी ये ग्राफ होती है। अब हम लोग ग्राफ को गौर से, इधर उधर ध्यान नहीं, इधर तो 0 में कै रेखा, 3 रेखा, प्लस में तो ऊपर जाएंगे, 0 के 3 गो ऊपर यहाँ पर घेर दिया, दर्शा करके घेर दीजिए। 1 में 2, 1 में 2, 1 और 1 2, यहाँ यानी 1 में 2 का मतलब हुआ 1 के सामने भी और 2 के सामने। देखिए 1 के सामने भी जा रहा है और 2 के सामने भी है। अब हम लोग को यहाँ आया और 1 यहाँ आया तो 2 बिंदु आ गया। 2 बिंदु से आप इंच रख कर करके एक रेखा खींच दीजिएगा। समझ रहे हैं मान को? समझ रहे? खिंचा गया, दोनों तरफ तीर का चिन्ह दे दीजिएगा। गौर कर रहे हैं? अभी एक मैं और ग्राफ खींचता हूं, इसमें इसके बाद कुछ और सजाएंगे। मेरा टेढ़ा मेढ़ा भी है, समझ रहे बात को, लेकिन आप इंच का प्रयोग करेंगे तो एकदम बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होगा। समझ रहे विद्यार्थी? अब देखिए 0 में -7 है, दूसरा 0 में -7, तो 0 है और -7 यहाँ समझ रहा? बड़ा कर दिया, घेर के बड़ा करना है, दर्शाना एकदम बिंदु पर, क्योंकि थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो आंसर गड़बड़ा जाइएगा, फिर खुआना लगेगा, खुलाना लगेगा, नचने लगेगा। 1 में -5, 1 है, ई भी 1 है लेकिन माइनस में, ई भी 1 है लेकिन माइनस में, ई भी 1 है प्लस में, तो ई क्यों लिए सर? ई बाई अक्ष है, आपको लेना है एक सच, एक सच के नीचे -5 यहाँ देख लिए। जख में 0 के नीचे -7 यहाँ, 1 के नीचे यहाँ, अब ई आया एगो और एगो ई आया, इसको ऐसे खींचिएगा। देखिए यहाँ कट रहा है ना, कट रहा है ना। हो सकता है कि जो कट रहा है
मेरा इस रेखा के ऊपर हो सकता है आपको थोड़ा इधर कटे, उधर कटे, इधर कटे, क्योंकि मेरा देखिए ये दूरी कुछ है और ये दूरी कुछ है, बड़ा छोटा है, मेरा माप से नहीं, आपका माप से रहेगा। तो यही ये हो गया हल। ये क्या हुआ बहादुर? हल। समझ रहे बात को? तो आप इसको गौर से पहले देख लें, इसके बाद हम x और y का मान इससे बताते हैं, देख लीजिए। देखिए विद्यार्थी जी, फिर से एक बार समझिए, मैं एक बार फिर से पूरी को बता देता हूँ। और एक बात और भी बता देते हैं कि जो बच्चे कल वीडियो नहीं देखे हैं, पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का, वो इस चैप्टर का वीडियो को अवश्य यूट्यूब से डाउनलोड कर लें, देख लें, है नहीं? और इसके बाद इसको देखिएगा तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा, आपको एक बार में ही बन जाएगा। तो देखिए दोनों समीकरण दिया हुआ था, मान लेंगे पहला और दूसरा, किसी को भी, है ना? पहला से भी y का मान निकाला, दूसरा से भी y का मान निकाला, कम से कम दो गो मान यहाँ पर हम लोग रख कर लिए, या आप चाहते तो अपना दिमागे पर रख करके सोच लेते हैं, बस कैसे सर यहाँ जीरो दे दिए तो ये जीरो हो गया, बच्चे कितना 3 आए, ये हल करने की कोई जरूरत नहीं है, और आप हल कर देते हैं तो बहुत सुंदर की बात है। यदि हल कर देते हैं ऐसा मान रख कर करके, क्योंकि आपके पास कॉपी भी है, कॉपी एक्स्ट्रा बच भी जाता है ना? सादा कॉपी जो आपका ग्राफ वाला कॉपी रहता है, तो आप देखिए एक तरफ उलटते होंगे तो ग्राफ पेपर आता है, एक तरफ रूलदार पेज रहता है, तो रूलदार पेज में, रूल वाला पेज में आप ऐसा लिखिए और ग्राफ वाला जो होता है उस पर ऐसा बनाइए, तो जहां पर ये काटेगा वही हल या प्रतिच्छेदी होता है। आइए मैं इस टाइप पर और एक क्वेश्चन बताता हूं, आप कहीं नहीं जाइएगा, ध्यान से देखिएगा। ग्राफ कॉपी जरूर खरीद लें, साथ ही साथ ग्राफ कॉपी खरीद कर करके उस पर बनाने को कोशिश करें, और यदि आपके अंदर कोई भी मन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बनाने पर लिखिए, बहुत जरूरी है ना? इसमें समय लगेगा और बकाइएगा नहीं, चैप्टर बड़ा है, 2 4 वाले रैखिक समीकरण आप साथ ही साथ निभाया तो बस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आइए हम आप लोग के बीच एक और क्वेश्चन देते हैं बहुत आसान तरीके से। देखिए क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, x माइनस 4 y प्लस 14 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0, तो ग्राफ ये विधि से
हल करें। कौन विधि से? ग्राफीय विधि से, आलेख विधि से हल करें। ये क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, है यहाँ लिखना है, दिया है समीकरण x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0, समीकरण 1, और 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0, समीकरण 2। बराबर के इस साइड हो या उस साइड हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो बदलते रहेगा। और आपको ऐसे बताए थे कि a dx प्लस इक्वल टू 0 ऐसी रहेगा ना, तो उधर ले जाना पड़ेगा सी को। तो आइए हम लोग हल करते हैं। समीकरण 1 से क्या है? x माइनस 4y 14 बराबर 0, किसका मान निकाल दे? चलिए x का, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो x का जब मान निकालेंगे तो इस सबको उधर भेजिए, तो x बराबर ई माइनस में है, उधर गया तो प्लस में हो गया, प्लस में है, उधर गया तो माइनस हो गया, x का मान निकल गया। समझ रहे बात को? मानक सारणी, मान किसी को निकालिए, एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, चलिए मान रखिए। देखिए 0 रखिएगा तो माइनस 14 आएगा, ग्राफ पेपर पर हो सकता है माइनस 14 घर में रहता, इसलिए 0 से इसको जैसे बढ़िएगा तो उसका मान छोटा होते चल जाएगा। देखिए 1 रखेंगे तो 4 में 14 घटेगा तो माइनस 10, बहुत बढ़िया। और भी छोटा करो, 2 रखते हैं तो 8 हो गया, 8 में 14, समझ रहे बात को? समझ रहे हैं? तो 3 रखते हैं तो 12 में 14 घटेगा तो माइनस 2, 4 रखते हैं तो 16 में 14 घटेगा तो 2, बहुत बढ़िया। पहले 22 जगह पर 4 रख देते हैं। चलिए 3 रखिए, यदि आप कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो 3 रखा तो 4, 3 ही होले और 4 ही होले, और दोनों गुना में, तो 4 किया कितना होले? 12, 12 में 14 घटेगा कितना आएगा? माइनस 2। बल कैसे सर? तो देखिए ना ऐसे सर, कितना रख लो? 3। किसका मान रखा है? बाई का, तो बाई के घारन लिखिएगा, 12 में 14 घटा माइनस 2, और अभी 4 आप रख रहे थे खुद अपना मन से, तो 4 बाई माइनस 14, तो 4 गुने 4 14, 16 घटा 14 बराबर 2, बहुत बढ़िया। यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है। कितना मान रखे थे? 4, कितना आया? 2, अब ऐसे लिखे, बहुत बढ़िया दिख रहा है। देखिए अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 से कितना है? 3x 2y माइनस 14 बराबर 0। आप यहां से किसका मान निकालें? x का, x को भी निकाल सकते हैं, y को भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 14 में घट जाएगा 2y। समझ गया बात को? अब 3 गुना में है, अब भागा देंगे। आप जरा सोचेंगे, मानक सारणी में ऐसा दुगो मान देंगे ताकि रखने के बाद कट भी जाए। एगो बीमारी बढ़ गया, ये बीमारी है कि इसमें भागा में आ गया, तो 0 से सोचिए ना, 0 रखेंगे तो पूरा परिवार 0, 14, 3 से कटेगा नहीं, 1 रखते हैं तो 2 गुने 1 आएगा, नहीं
2 गुने 1 2 आएगा, 2 गुने 1 2 आया, यानी 14 में 2 घटा तो 12, तो 3 से कट जाएगा। बहुत बढ़िया। x बराबर 14 2 बटे 3, 14 घटाओ 2 गुने 1 बटे 3, 14 घटाओ 2 बटे 3, 12 घट बटे 3 4। कितना रखा? 1। किसके जगह रखा? y जगह। कितना आया? 4। बहुत बढ़िया, समझ रहे बात को? उसी प्रकार से सोचिए, आपने 1 रखा, अब 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 10 आएगा घट के, नहीं कटेगा 3 से, नहीं। यहाँ 2 है और 2 होते 2 दूनी 4, 14 में 4 घटेगा 10, नहीं कटेगा। 3 रखते हैं, 3 तो 2 और गुने 3 6, 14 में से 6 घटेगा तो 8, नहीं कटेगा। इसके बाद 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8, 14 में से 8 घटेगा तो 6, कट जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या आपको यहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है? तो यदि दिख रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं दिख रहा है तो आप खुद बना सकते हैं। 14 2 गुने 4 बटे 3 है ना, 14 घटा 8 बटे 3, तो ये हो गया 6 बटे 3, 2 बार में कितना रखा? 4। सॉरी, इसमें नहीं, 22 जगह रखा 4, मान कितना आया? 2, 2,4। देखिए तो कुछ ऐसा मान है जो लगता है मिल गया है। 2 4, तो इसमें भी 2 4, यानी जब भी कटेगा तो 2 4 पर। इसमें ये जैसे हल पता चल गया कि x का वैल्यू 2 आएगा और y का वैल्यू 4 आएगा। 100%। अब ग्राफ खींचते हैं, खींच दिया, देख रहा है? इधर बोले थे 2 3 4 5, ज्यादा नहीं ले रहे हैं, जगह नहीं है, जगह मिलने पर पास मिलेगा। आप लोग अपना ग्राफ कॉपी पर बनाएंगे, मेरा बनाया हुआ बात यहाँ पर सिर्फ समझेंगे, बात को समझेंगे। ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, मेरे पास ना तो इंच है ना तो रबर कटर है, और आपके पास सब चीज है ना? आप पापा के पैसा से खर्चा करते हैं। देखिए बहादुर, इधर बाई डैश माइनस में, इधर प्लस में, और इधर एक्स डैश। आइए बहादुर ध्यान से देखिएगा, -2 में 3 घर, -2 है, 3 घर मतलब ऊपर प्लस में, तो ये घर 2 घर के सामने, 3 घर के सामने, देख लो ऐसे, इधर से सामने और इधर से भी सामने। समझा? यहाँ आया 2 में 4 घर, 2 प्लस वाला, 4 घर प्लस ऊपर, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, इसी के सामने यहाँ आया। देख लिया? इसको आप ऐसे रेखा खींच दीजिए, खींचा गया, खींचा गया ना? अब देखिए 4 में 1 घर, 4 है, 1 के घर जाना है यहाँ। अब 2 में 4 घर, सेम चीज है यहीं पर। बहुत सुंदर। आप चाहिएगा तो इस चीज को लिख डालिए। क्या क्या? शुरू में -2 में 3 था, ये था आपको 2 में 4, और ये आया आपको 4 में 1, ये आया फिर 2 में 4। यही हल हो गया। ये क्या हुआ? हल। हल में x बराबर आप लिख सकते हो y बराबर, पहला होता है x, दूसरा का होता है y। एक चीज आप लोग और पढ़ लीजिएगा, मैं कल 9th क्लास के वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को दिया था, उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप भी क्लास 10th वाले भी पढ़ लेंगे तो ग्राफ में और 10% समझ में ज्यादा आएगा, उससे और भी ज्यादा। जो बच्चे 9th क्लास में पढ़े उस कॉपी से चाहे पढ़ ले, या फिर पीछे वाले वीडियो में अगले दिन
जो दिन बीत गया उस दिन में दिया है ना। तो विद्यार्थी आप उस वीडियो को जरूर देख लेंगे, उसमें आपको हल समुच्च के बारे में, एक्स वाई का मान के बारे में बताएं। आप पूरा सॉल्यूशन को ध्यान से 1 मिनट तक देखिए। तो देखिए विद्यार्थी जी, अब मैं आपको एक ट्रिक के आधार पर बता देते हैं, लेकिन उसका उपयोग बहुत आप कम करेंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि वह हाई क्लास के लिए है, इंटर के लिए है। इसलिए बता देते हैं कि कभी कभार हम लोग को जल्दी बनाना रहता है, तब उसका उपयोग करेंगे, समझ रहे हैं। देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सूत्र अभी बता रहे थे, याद रहे, उसी के आधार पर मैं बताता हूं। रैखिक समीकरण का सूत्र x/a y/b बराबर है। सुन लिया। देखिए, इस सभी क्वेश्चन में लागू नहीं होगा, लेकिन उसमें लागू कीजिएगा जिसके बराबर में 0 नहीं है। मतलब x + y = 7 है ना, x + y = 0, तो ऐसा वाला में लागू नहीं करना है, समझ रहे बात को। जिसके बराबर में कोई संख्या हो, प्लस में हो, माइनस में हो, बट्टा में हो, सिर्फ 0 ना, आगे बताया जाएगा। देखिए, यदि 2x 3y = 6 तथा x - y = 5, तो ग्राफीय विधि से हल करें। देखिए, बहुत सुंदर तरीका से है। समीकरण यहां से लिखिएगा, दिया है समीकरण 2x 3y = 6, पहला, x - y = 5 समीकरण दूसरा। देख रहा विद्यार्थी जी, बहुत सुंदर तरीका से ग्राफ खींचना है ना। तो समीकरण 1 से चले, पहले समीकरण 1 से 2x + 3y = 6, इसके आधार पर लाना है। उसके आधार पर लाने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो जो बराबर में है उसको सभी में भाग दे देना, इतना इतना इतना, यानी 2x/6 जोड़ 3y/6 6/6, क्योंकि बराबर में 1 लाना है। कट लिया, 3 दूनी। अब देखिए, x/3 y/2 बराबर है, आ गया। अब चलो समीकरण 2 से, बहुत सुंदर है, x - y = 5। अब आपको पता होगा
कि कितना से भाग दें, कमेंट में फट दबर लिख दें। जल्दी लिखिए, टाइम 10 सेकेंड। कितना से भाग दें तीनों तरफ, दोनों ओर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना से? 5 से। तो यहाँ हो जाएगा x/5 माइनस y/5 बराबर 5/5। ये कट जाएगा। एक लाइन इसको और बढ़ाना पड़ेगा, 1/5 जोड़ y/-5। इसमें यदि माइनस रहेगा विद्यार्थी तो यहाँ प्लस चिन्ह दे दीजिएगा और माइनस इसमें लिखिएगा विभाजन में, समझ रहे हैं? और बराबर 1, क्योंकि अभी भी लघुत्तम लेंगे तो प्लस माइनस ये माइनस से बन जाएगा। अब ग्राफ खींचेंगे, देखिए तो सुंदर। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 -5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। बाई डैश बाई एक्स डैश, ये 0। देखिए x/3 मतलब 3, x में 3। देखिए ये भी 3 है, ये भी 3 है, लेकिन ये प्लस में यहाँ होगा। y/2 मतलब y पर 2 यहाँ। अब इसको रेखा खींच दिया, पहला का खींचा गया, इसका खींचा गया। x की जगह 5, x की जगह 5, y जगह -5, y जगह -5 यहाँ। ये हल बिंदु है, समझ रहे हैं? समझ रहा है? तो इस बात को सही बच्चे ध्यान दें, समझ जाए इसको फिर से, कि हम लोग को, आप इसको 1 मिनट तक देखिएगा और है ना, सब बच्चे इसको 1 मिनट तक देखिए। और ये बताओ क्या कर सकते हैं कि जिस समीकरण का आप ग्राफ खींच रहे हैं ना, कभी कभी आप उसको भी दर्शा सकते हैं। जैसे मैंने इसको खींचा तो इसका ना, ये किसका है? तो इसका, जहां खाली जगह बचेगा 2x + 3y बराबर 6 का, और ये किसका था? तो ये था आपको x - y बराबर 5 का। ऐसे भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत? आप इसको गौर से देखिए, बहुत अच्छा तरीका से आपको बताया गया है ना। फिर आप लोग जिस विधि का प्रयोग करने के लिए कहेंगे मैं उसी विधि का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप लोग इस बात को सीखिएगा जो पहले आप लोग को दोनों प्रश्न बताया गया, उस पर आप लोग सीखिएगा, समझ रहे हैं? मैं इसके आगे कुछ और बताता हूं। देखिए, तो आपने देख लिया कि इस विधि का उपयोग हम कब करेंगे? जब बराबर में 0 न रहेगा तब। समझ रहे विद्यार्थी? तो प्रतिच्छेदी रेखा वाला था, अब हम आप लोग को एक और बताते हैं ग्राफीय विधि से। क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण को आलेख विधि से हल करें। समझ रहा है? देख रहा है? समीकरण है x + y बराबर 5 और 2x + 3y 2y बराबर 7। देखो
एक्स प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 7। देख रहा दिया x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 और 2x प्लस 2y बराबर 7 समीकरण। समझ रहे? जिस विधि के आप उपयोग करेंगे 10th क्लास के लिए उसको ज्यादा जोर देंगे। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर, समझ रहे आपको? इधर भेज दो y बराबर 5 घटा x, मान निकल गया y का, मानक सारणी है x है y है x कॉमा y है। समझ रहे हैं? इसका क्या नाम है? मानक सारणी। क्या नाम है? मानक। ऊपर भी लिख सकते हो नीचे भी, कोई दिक्कत नहीं। अब बोले थे कि छोटा संख्या 0 से शुरू करना, तो y बराबर 5 माइनस एक्स, तो y बराबर 5, x की जगह 0, तो y बराबर 5। तो यहां से x का वैल्यू आपने कितना दिया? 0, तो y का वैल्यू कितना आया? 5, 0 में 5। अब विद्यार्थी जी पुनः y बराबर 5 घटा, कितना बोले थे? 1 रखने के लिए, 0 के बाद 1, 5 घटा 1 4। कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं छोटा छोटा दे रहा हूं, फिर आप लोग का बुक से या खुद अपने क्वेश्चन कीजिए। ऐसा लगेगा कि सर अपना मन से जो क्वेश्चन देते हैं आसान आसान चुन लेते हैं, तो आप खुद अपना क्वेश्चन लीजिए, मैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, और बनवाइए। हर एक चैप्टर में तो यही बात बोलते हैं। देखिए लेकिन शुरू में हल्का, कोई भी काम कीजिए और करने में शुरू में जब आसान लगेगा तो आपका हौसला बन जाएगा। और एक के बाद यदि कह देंगे कि हिमालय पर चढ़ना है तो दिक्कत हो जाएगा। छोटे छोटे पहाड़ चढ़ने का प्रैक्टिस कीजिए, एक बार देखिए कैसे पहाड़ चढ़ जाते हैं। इधर देखिए 2x प्लस 2y बराबर 7, एगो उधर भेज देंगे, 2y बराबर 7 घटा 2x, तो y बराबर 7 घटा 2x बटे 2। मानक सार में x y और x कॉमा y मान देंगे, ये कोई जरूरी नहीं 0, अभी 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, 7 बटे 2 नहीं कटेगा, 2 के बाद 1, तो 2 गुने 1 2 आया, 7 में 2 घटेगा तो नहीं आएगा। 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 7 में 6 घटेगा 1 बटे 2 नहीं आ रहा, बड़ा पेचीदा है वो। अब रह गई बात कि इसमें जब भी आएगा मान, जब भी आएगा तो बट्टे नहीं आएगा, क्योंकि इसके आगे 2 से गुना है, तो सम संख्या भी देंगे तो समय आएगा गुना करने पर, और विषम संख्या भी देंगे तो भी गुना करने पर समय आएगा, और ये आगे है विषम, तो विषम में सम घटेगा तो विषम आएगा, और विषम तो 2 से कटेगा नहीं। अब हम लोग यदि सोचते हैं कि माइनस रखेंगे तो पर भी नहीं आएगा, क्योंकि विषम जोड़ बनाएंगे सम तो आएगा ऑलवेज विषम, तो इसमें जब भी आएगा तो बट्टा में, बट्टे में ही मान आएगा, कुछ भी मान रखेंगे तो बट्टा में आएगा। इसलिए आप बट्टा के लिए यदि 0 रख देते हो तो 0 गुने 2 0, यानी y बराबर 7 घटा 2x बटे 2, तो 7, देखा कि कैसा चकमाला क्वेश्चन आ गया, 7 बटे 2 तो 0 हो गया। अब आएगा 7 बटे 2 का मतलब 3.5, 3.5। अब 1 रखेंगे, y बराबर 7 घटा 2x बटे 2, 7 घटा 2 गुने 2, सॉरी
दुगने 1 और बटे 2 यानी 7 में 2 घटेगा 5 बटे 2 अढ़ाई, यानी कितना रखा 8, कितना आया 2.5, तो 8 में 2.5 देख लिए आपके सामने हल कर दिए और ग्राफ खींचना काम आपका है। कि बल सर 10 हमको दे दिए, नहीं भाई लीजिए हमें खींच देते हैं 1 2 3 4 5, ऐसी कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, आप प्राइकल इंच का प्रयोग करें सीधा रेखा जाएगा 0। देखिए 0 में 5, यहाँ 0 होता है बहादुर, 5 यहाँ, 1 में 4, 1 में 4 यहाँ होता है बहादुर, ये कीजिए ग्राफ सीधा। 0 में 3.5, 0 में 3.5 का मतलब बीच में, इसमें ये 3 के बाद पतला पतला 5 गो रेखा गिनिएगा, पतला पतला 3.5 हो जाएगा। 1 में अढ़ाई, 1 में 2 हुआ और 0.5 यहाँ, अब इसको ऐसे मिलाइएगा, ये आपको जाएगा सीधा रेखा, सॉरी ये आपको जा रहा है सीधा रेखा, सीधा एकदम समानांतर जिसको आप बोलते हो, यहां पर ढाई आया था बाबू, अब इसको ऐसे खींच रहे हैं, देख रहा है विद्यार्थी जी, तो ये जो होगा इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि कहीं भी काटने वाला नहीं है। तो यहां पर लिखिएगा कि कोई हल नहीं होगा। देखिए हम नीचे लिखना है आपको नीचे, मैं नीचे लिख दूंगा तो हो सकता है नहीं दिख रहा होगा, तो विद्यार्थी जी आप इस ग्राफ के नीचे लिखेगा कि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा क्योंकि इसका जो ग्राफ है समानांतर रेखा जा रहा, और आपको पीछे वाला थ्योरी में बताया है कि जिस समीकरण का ग्राफ समानांतर रेखा होगा उसका कोई हल नहीं होगा। तो बहुत बढ़िया की बात है, आप लोग पहले जो क्वेश्चन में बताए हैं उसी क्वेश्चन को दोबारा कॉपी आपको करना है अपना पेपर पर। इसके बाद आप एक्सरसाइज उलटिए, जिसके पास भी जो बुक है जिन राइटरों का है कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन अलग हो सकता है, ये तरीका नहीं। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन इसी चैनल के साथ इसी वक्त मिलेंगे, तब तक सभी विद्यार्थियों को जय हिंद।